देखो, मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज़ सीखा है कि अगर आपको बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने हैं तो सोच समझ के टाइम खर्च करना सीख लो। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है राजीव मेहता और ये है एक नया सीरीज जिसका नाम है इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट मैंने नाम क्यों रखा कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ पॉइंट है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, वो सब मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किसी में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो लो और उसने क्या गलती करी है वो आप ना करो, आप उनसे सीखो। तो ये जो सीरीज़ है इसमें मैं वही सब बताने वाला हूँ जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर अपनी लाइफ के बारे में वीडियो बनाओ, आपने कैसे स्टार्ट किया या क्या क्या चैलेंज आए। देखो, मैंने लाइफ में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है कि मैं आपको चीज़ें बताऊं कि हाँ यार मैं देखो मैं कितना कितना स्ट्रगल किया, कितना क्या किया। वो सब बताने का टाइम आएगा जब मैं कुछ बहुत ही अच्छा कर लूँगा जिसमें मैं लगा हूँ, जो मेरा ड्रीम है और जो मैं कर ही लूँगा, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे है। लेकिन अभी जो मैंने जॉब करके या अपना काम करके या फिर मार्केट में उतर के जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप सही डिसीजन लो, सही चीज़ें करो और आपको भी लगे कि हाँ यार चलो कोई है जो मुझे ये चीज़ें बता रहा है। दुनिया को देखने का दो तरीका है। एक तरफ से देखोगे तो दुनिया बहुत अच्छी लगेगी, सब आपको बहुत अच्छी लगेंगे, लेकिन अगर आप जब रियलिटी पता चलेगा है तो हर कोई अपना सोचता है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या आपके बॉस हो या आपके क्लाइंट्स हो, सब खुद का सोचता है। तो ये एक फैक्ट है, ये कुछ लोगों को पता चल गया है, कुछ लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये जो सीरीज है इसमें मैं कुछ वैसा नहीं रखना चाहता कि यार एकदम ग्लैमरस, ये जस्ट मैं दिल की बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में काम आए। तो यहाँ बात आती है कि टाइम हमें कैसे कैसे पता चले कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी कि जो मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ सही है या गलत है। मैं जहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्या वो मुझे उतना वर्थ लग रहा है या उतना रिटर्न में दे रहा है जहाँ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे करके पता चला जब कहीं कहीं मैंने ऐसी जगह टाइम लगाया जो कि जहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जस्ट मेरा टाइम वेस्ट ही हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ, सब कुछ वेस्ट हुआ। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि अगर आपको अच्छा पैसा अर्न करना है तो आप सही डिसीजन लो और सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करो। जहाँ भी आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, टाइम इन्वेस्ट करने के दो तरीके होता है। एक होता है कि लर्निंग फेज, जहाँ से आपको सीखते हो, और दूसरा होता है उसका यूटिलाइज करने का फेज, कि जहाँ पे जो भी आपने सीखा है क्या वो सही जगह यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ कि मान लो आप लोगों में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर सीख लिया, बाकी सारी चीज़ें सीख ली, अब उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जॉब ज्वाइन करना चाहिए। तो यहीं पे पॉइंट आता है कि आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन होगा जिस पे बड़ा नाम होगा, भाई बड़ी कंपनी, सब कुछ, सैलरी बहुत ज़्यादा, और दूसरा होगा छोटी कंपनी, कम नाम, सैलरी कम, लेकिन वहाँ पे सीखने को ज़्यादा मिलेगा है। ये लोग बोलते हैं, जब आप वहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे, अरे हम छोटे हैं तो क्या, लेकिन यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस पर ट्रस्ट मत करो, बिल्कुल भी इस पर ट्रस्ट मत करो। पहले आप एनालाइज करो चीज़ों को, क्या छोटी कंपनी है तो कब से है ना। अगर रिसेंटली स्टार्ट हुई है तो छोटी कंपनी होती है, तो लॉजिक पता चलता है कि हाँ यार छोटी कंपनी है। लेकिन बहुत दिन से स्टार्ट हो गए तब भी वो छोटी है, इसका मतलब कंपनी सही नहीं है या कुछ ना कुछ वो गलती कर रहे हैं जिसके वजह से वो खुद ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या ही वो ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ों को एनालाइज करो, ठीक। दूसरी चीज़, जब आपके पास ऑफर आते हैं, जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास कभी कभी तो बिल्कुल ऑफर नहीं आते, लेकिन आते तो बहुत सारे ऑफर आते हैं। तो आपको इमोशनल नहीं होना है ना। आपको वहाँ पे 3 फेज में काम लेना है। फर्स्ट, अपना वर्थ समझो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक। सेकंड, अपने इमोशन पे कंट्रोल करो। अगर आपको लगेगा, कभी कभी आपको लगेगा कि यार जितना मैं सीखता हूँ उससे ज़्यादा मुझे सैलरी ऑफर हो रहा है या उससे ज़्यादा लोग मुझे दे रहे हैं, और आप वहाँ पे झट से हाँ बोल देते हो, ठीक है, ये ट्रैप होता है, वहाँ फंस जाते हो, ठीक। तीसरा पॉइंट है कि आप पहले खुद को एनालाइज करो, अपने इमोशन पे कंट्रोल करो और तब सही डिसीजन लो, सब कुछ देख के। अब एनालाइज करने के लिए आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो कि क्या ये, आप जब सामने वाले से बात करोगे, उसके साथ मिलोगे, बैठोगे, तब हर चीज़ आपको अपने आप क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है। जो लोग ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। जो लोग एक्चुअल फैक्ट की बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ सही है, वो वहाँ पे वो सही लगता है मुझे। मतलब मैं अपना बात बता रहा हूँ कि जो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, मुझे पता होता है कि ये लोग कभी ना कभी, आज न कल धोखा देंगे या ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये दुनिया की सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो भी सही हो सकते हैं, मैं उस समय मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो आप अपना टाइम उन्हीं को दो जहाँ पे आपको 100% लगे कि हाँ ये सही है। देखो, पैसा क्या है, पैसा आज खर्चा हो जाएगा, कल फिर आ जाएगा, लेकिन टाइम जो होता है ना वो दोबारा वापस नहीं आता। हम सब के पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, और टाइम ही वो चीज़ है जो आपको जीरो से हीरो बनाता है या फिर आपको छोटे से जॉब से और
बहुत बड़े जॉब तक लेके जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं मैं सही है। और ये मैं कोई बुक पढ़ के नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कोई बुक पढ़ा या फिर मैंने कहीं वीडियो देखा मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने गलती करके सीखी है मैं उससे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। सिंपल है, टाइम कहाँ स्पेंड करते हो वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखो ये एक फैक्ट है कि हर कोई अपना फ़ायदा पहले देखता है, यही मैंने अब तक की पूरी लाइफ से सीखा है। और लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि ये अपना फ़ायदा देख रहा है, तब भी अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ मैं अगर टाइम देता हूँ तो कुछ मेरे को इनपुट मिलेगा, तो आप वहाँ पे टाइम दो। ये नहीं कि यार आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आया, कुछ ये नहीं लगा, या आपको अचानक से आप नेगेटिव हो गए, तब भी तो आपने तुरंत क्विक डिसीजन लिया, यहाँ पे छोड़ के निकल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब भी आप वहाँ पे एनालाइज करो, क्या यहाँ पे रहना मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, क्या मैं कुछ दिन और रह के कुछ और अपने टाइम का यूज़ कर सकता हूँ कि यहाँ से निकल के मैं कुछ अच्छा या मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। तो सबसे पहले वो सोचना, क्विक डिसीजन बिल्कुल ही मत लो। जैसा कि इस ओवरऑल इस वीडियो से ये निकल के आ रहा है कि आपको क्विक डिसीजन नहीं लेना है, या कहीं जाने के लिए भी और कहीं से निकलने के लिए भी। सब कुछ आपको सोच के डिसीजन लेना। आप कुछ भी लाइफ में प्लान कर रहे हो, इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं, हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। कोई जॉब में रहने का प्लान कर रहा है, कुछ अपना बिजनेस करने का प्लान कर रहा है, कुछ अपना कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, कुछ अपना अलग ही चीज़ प्लान कर रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। लेकिन जो आप प्लान कर रहे हो उसको एक बार एनालाइज करके देखो कि क्या वहाँ पर जहाँ पे अभी आप टाइम दे रहे हो वो आपके लिए वर्थ है, या जो आपने जो प्लान किया है उसको आप टाइम दोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। आप 2 बार 3 बार एनालाइज करो, सोचो समझो, और तभी आप डिसीजन लो कि हाँ मुझे जहाँ मैं अभी टाइम दे रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे अपने वाली चीज़ पे काम देना चाहिए, वो ज़्यादा सही है। या फिर जो मैं अपने वाले टाइम पे फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए या अच्छी चीज़ करना चाहिए। वो तो हम बाद में सीख के और भी अच्छा उसको कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, अपना जॉब स्टार्ट किया था, तो एज ए SEO स्टार्ट किया था। मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता था, और पहले मैं वहाँ पे जूनियर था, फिर वहाँ पे सीनियर हो गया, और मेरी लाइफ वहाँ पे सेट हो गई। लेकिन फिर मैंने एनालाइज किया क्या मैं इसी के लिए यहाँ आया हूँ। फिर मुझे अपना ड्रीम याद आया, जो मेरा ड्रीम है। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मेरे रास्ते में आता ही नहीं है, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरे ड्रीम के रास्ते में तो आता ही नहीं है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ से क्विक मैंने वो जॉब ही पूरा का पूरा फील्ड ही शिफ्ट कर दिया, और मैं अब जो मैं हूँ आज आपके सामने हूँ, और जो भी मैंने सीखा है उसी डिसीजन से सीखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें टाइम, मनी, डिसीजन तभी मैटर करता है जब आपकी लाइफ में कुछ एम हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में अपना एक एम सेट करना। मेरी लाइफ में एक एम है, और मैं वहीं पे कनेक्ट होता हूँ जो उस एम के रास्ते में आते हैं, जो वहाँ पे एक सीढ़ी है। सिंपल सा, अगर मुझे कहीं पे जाना है तो मुझे कुछ सीढ़ियाँ चाहिए, स्टेयर्स चाहिए, तो मैं उस चीज़ों को एज ए सीढ़ी की तरह यूज़ करता हूँ कि हाँ एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। अगर मुझे जाना इधर है और मैं उधर वाले सीढ़ी ले रहा हूँ तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। जो मेरा एम है उसको मैं एक बनाता हूँ, देखो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ देगी। और कभी कभी क्या होता है कि मेरे स्टैंडर्ड से जो मैं आज मैं अर्न कर रहा हूँ, कभी कभी मुझे उससे बहुत नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि वो पार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे ड्रीम के लिए, मेरे एम के लिए वो स्टेप है, वो सीढ़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको लेके आता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से जो मैं सीख के लाता हूँ उसको मैं अपने एम तक पहुँचने के लिए सीढ़ी में यूज़ करता हूँ। और फिर मुझे लगता है कि जो मैंने वहाँ टाइम डाला है वो मेरे लिए सही है, और अब मैं अपने एम के थोड़ा सा और करीब हूँ, ठीक है। टाइम बहुत वैल्यूबल होता है, आप जहाँ भी यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप बड़े भाई की तरह लो या कैसे भी लो, या मेंटरों की तरह लो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। सीरियसली बता रहा हूँ, टाइम कभी वापस नहीं आता यार। ये मैं झेल चुका हूँ, और मुझे ये बात पता है कि टाइम वापस नहीं आता है ना। तो अभी आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, जो भी आपका प्लान है, प्लान पे वर्क करने से पहले एक बार एनालाइज करो कि क्या आपका वहाँ पे टाइम लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब कैसे एनालाइज करना ये थोड़ी कोई सिखाएगा आपको, ये तो आपको खुद ही देखना है कि जो आपका ड्रीम है क्या वो चीज़ आपके रास्ते में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे आएगा, और ये बहुत ही कंटिन्यू रहेगा। अब जो भी चीज़ चैनल पे आएगा एकदम 100% कंटिन्यू रहने वाला है। अब मैं बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो गया हूँ, बीच में कुछ दिन के लिए गायब हुआ था, और मैं वही जो एक सीढ़ी था, एक स्टेप था, वो मैं सीढ़ी लेने गया था, और मैं वो लेके आ चुका हूँ। अब मुझे आगे अपने ड्रीम पे फोकस करना है। तब तक आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा, और क्या आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर करोगे तो हाँ, और नहीं करोगे तो क्यों, ये नीचे कमेंट करके बताओ।